सभी बच्चों को नमस्कार। होपफुली कि आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे, लेकिन कुछ छात्र हैं जिनका कॉल पे कॉल आ रहा है, मैसेज आए हुए हैं कि सर हमारा तो बड़ा ही टफ पेपर आया, अब क्या करें। तो और कुछ का कंफ्यूजन है कि सर पासिंग मार्क्स की कितने रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम कितने मार्क्स हमारे आने चाहिए, थ्योरी के अंदर कितना आना चाहिए, प्रैक्टिकल के अंदर कितना मार्क्स आना चाहिए। तो ये सारी चीजें मार्किंग लीनियंट होगी या नहीं होगी, इस पर सर आपका क्या डिस्कशन चल रहा है। तो ये सारी चीजें मैंने वन बाय वन आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। जो अथॉरिटी से मेरी बात चल रही है, तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों के जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखते नहीं है, उसके बाद क्वेश्चंस पूछते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है हर किसी का आंसर देने पे, क्योंकि नियर अबाउट 5000 मैसेज डेली आ जाता है। सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बाकी तो और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, AKTU की यूनिवर्सिटी है, अभी नीट का मुद्दा चल रहा है, नीट यूजी का, तो बहुत सारे बच्चे हैं, NU का चल रहा है, तो जिनके आंसर बोर्ड का भी मुद्दा है, तो जिनका आंसर देना पॉसिबल नहीं हो पाता है सभी का मैसेज पर। तो ये DU के स्पेशली जो आपकी दिल्ली यूनिवर्सिटी है DU, उसके लिए ये आज का वीडियो बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है उनके लिए। तो ये एंड तक आप देखते रहे। पासिंग मार्क्स पर सबने अलग अलग वीडियोज बनाए, बहुत सारे वीडियोज आपने देखे भी होंगे, लेकिन फिर भी आपका कंफ्यूजन बरकरार है। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि एग्जैक्ट क्या है पासिंग मार्क्स की अगर बात करें तो। दो चीजें होती हैं, पहला प्रैक्टिकल, दूसरा थ्योरी। जो थ्योरी का पेपर है जनरली वो 75 मार्क्स का आता है और इसका 25 मार्क्स का आता है। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूं कि पासिंग मार्क्स मिनिमम कम से कम आपका 40% पासिंग मार्क्स होना चाहिए, कम से कम 40% पासिंग मार्क्स होना चाहिए। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में 25 का 40% आपका मार्क्स आना चाहिए, कम से कम 40% आना चाहिए। तो इसका जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो करीब 10 मार्क्स बैठता है। तो प्रैक्टिकल में सेपरेटली बात कर रहा हूं मैं, ऐसा नहीं है कि सेपरेटली मार्क्स चाहिए आपका। तो प्रैक्टिकल में सेपरेटली मार्क्स कितना आना चाहिए आपका, 10 आना चाहिए आउट ऑफ 25, तब आप मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको मिलेंगे, तब आप पास कहलाएंगे। अगर हम इसकी बात करें थ्योरी की, तो थ्योरी में भी आपका कितना 40% आपको कैलकुलेट करना आता होगा, तो इसका 40% आपका कम से कम आपका मार्क्स आना चाहिए, कम से कम आना चाहिए। 40% आप देख रहे हैं तो 30 मार्क्स आपका मिनिमम चाहिए आउट ऑफ 75। 30 मार्क्स थ्योरी में होना चाहिए, प्रैक्टिकल में 10 मार्क्स होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आपका इधर प्रैक्टिकल में सपोज करो 20 नंबर मिल गया और दोनों को मिला के कितना बैठ रहा है, 40 बैठ रहा है ना, और आप 20 इधर ले आए तो पास हो जाएंगे, नहीं हो सकते हो। थ्योरी के अंदर आपका 75 में से सेपरेटली 30 मार्क्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि प्रैक्टिकल में आपका 25 हो गया और इधर आप 15 ले आए, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुल मिला के तो 40 मार्क्स चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जितने भी अथॉरिटी से मेरा अभी तक डिस्कशन हुआ है, अभी तक मेरे को उन्होंने यही बताया कि सेपरेटली आपका मार्क्स थ्योरी के अंदर आना चाहिए। कितना परसेंट, 40%। 40 का मतलब है कि 75 में से 30 मार्क्स आपका जब आएगा तभी आप पास होंगे, अदरवाइज पास नहीं होंगे। फिर बैक लगेगी, बैक का आपको पता है 1 साल के बाद पेपर होता है आपका, ठीक है। उसमें भी खैर में डिस्कशन हमारा चल रहा है कि जो बैक आपकी आती है उसका पेपर एंड में ना होके 1 साल बच्चों को वेट करना पड़ता है। कम से कम फाइनल ईयर वाले बच्चों का जो पेपर है उसको स्पेशल कैरी ओवर बोलते हैं हम लोग, स्पेशल बैक पेपर या कैरी ओवर, ठीक है। ये मैंने अभी AKTU के अंदर कराया है। AKTU का मतलब क्या होता है, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जो देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, जिसके अंदर करीब 6 लाख स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता है, कम से कम 6 लाख बच्चा है, ठीक है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या कराया था, वाइस चांसलर सर से डिस्कस करने के बाद, पहले नहीं होता था ये, अभी इसी साल से होने वाला है, कि जो बच्चे फाइनल ईयर के अंदर होते हैं ना, अगर उनकी बैक आ जाती है फाइनल ईयर में या उससे पहले, तो उनको तुरंत एक मौका दिया जाए। और वो मौका उनको कब मिलेगा, जुलाई या फिर अगस्त के अंदर मिलेगा, कि उनका स्पेशल कैरी ओवर हो, जितनी भी उनकी बैक है, सिर्फ बैक का पेपर यहाँ पे फाइनल ईयर का हो जाए, ताकि उन्हें 1 साल वेट ना करना पड़े
अपनी डिग्री लेने के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की जॉब लग जाती है, बहुत सारे बच्चों को पीजी में एडमिशन लेना होता है, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो जिनकी फाइनल ईयर में बैक आती है या उससे पहले भी उनकी बैक होती है, तो उनका पेपर अब जुलाई अगस्त में होगा। तो वैसा ही हम लोग एक बार आवाज उठाएंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, ठीक है। लेकिन इस बार हमने जो लोग तोड़ने वाले आते हैं ना बीच में यूनिटी, उनसे सावधान रहना है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आ जाते हैं, इधर उधर से आ जाते हैं, कुछ लोग कुछ करने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान आपको रहना है जो यूनिटी ब्रेक करते हैं। तो अगर इसकी आवाज आपको उठाएंगे, एक साथ उठाएंगे, तो कुछ ना कुछ जरूर होगा। तो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि पासिंग मार्क्स हमें कैसे चाहिए। लेकिन एक चीज और मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। एक कंफ्यूजन और है कि अगर प्रैक्टिकल के अंदर आपका अंडा आ जाता है, समझ रहे हैं ना ये, और इधर आपका थ्योरी है, थ्योरी कितना 75, ठीक है, और इधर आपका थ्योरी में 40 मार्क्स आ जाता है, 40% क्या पास रहोगे। ये बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर कि इधर प्रैक्टिकल में आपका अंडा आ जाता है, इधर आपका 40। अब एक चीज देखना, अगर आपने ये वाला पेपर दिया है, एब्सेंट आप नहीं है, इधर इतने मार्क्स आ जाते हैं तो आप पास माने जाओगे। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों का देखा। लेकिन अगर आपने यही नहीं दिया, प्रैक्टिकल ही नहीं दिया, एब्सेंट है, तो आपको प्रैक्टिकल देना पड़ेगा। ये चीज समझ लेना। अभी तक जो मेरा अथॉरिटी से बात हुआ है, लेकिन इसमें भी कुछ चेंज होने की संभावना है कि इसमें क्या चेंज होगा अभी कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन इस पे भी हम अथॉरिटी से बात करेंगे कि थोड़ा सा इसमें चेंज किया जाए, ठीक है। अगर इधर वो बच्चा पास है, इधर पास नहीं है, समझ लो इधर पास है थ्योरी में लेकिन इधर पास नहीं है, तो उसको पास कर दिया जाए। पास का मतलब है कि कुल मिला के अगर 40% उसका आ जाता है। लेकिन ऐसा इधर पॉसिबल नहीं है। आप ये मत सोचना कि आपका प्रैक्टिकल में आप 25 आ जाए और इधर 15 आ जाए तब पास, नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये नहीं है पॉसिबल। देखो ये किसी कीमत पे नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, हम इसके लिए जरूर चर्चा कर सकते हैं। अगर प्रैक्टिकल में बच्चा बाई चांस उसके 0 मार्क्स आता है, अंडा आता है, तो इधर पास है तो उसको पास कर दिया जाए। लेकिन वो बात की चीज है, उस पर भी डिस्कशन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फेल पास होने वाला कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि फेल पास आपको होना है। कुछ बच्चे कह रहे हैं जी हमारा जो पेपर था बहुत टफ आया है और साथ के साथ 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ गए, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चंस क्या आए हुए हैं, आउट ऑफ सिलेबस आए हुए हैं और पेपर बहुत टफ है। तो इसके रिगार्डिंग भी चर्चा चल रही है कि जिनका बच्चों का पेपर टफ है या आउट ऑफ सिलेबस जो क्वेश्चंस आए हैं, तो उसके लिए एक कमेटी का गठन किया जाए और वो कमेटी ये चेक करेगी कि सच में क्या आउट ऑफ सिलेबस थे। अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, अगर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है तो उनके मार्क्स आपको कंप्लीट दिए जाए पूरे के पूरे। अगर वो 10 मार्क्स का क्वेश्चन है या 15 मार्क्स का है तो 15 के 15 दिए जाए, हर बच्चे को दिए जाए ये मार्क्स, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन अकेले मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, सभी लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। जिस ईयर का पेपर है, किसका पेपर है, सबको साथ एक बारी चलना पड़ेगा। और इसके लिए भी मीटिंग्स हम एग्जाम जब आपके हो जाएंगे उसके बाद एक मीटिंग रखेंगे। सर मार्किंग लीनियंट होगी, ये बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन है। तो देखो एक चीज बता दूं बेटा, कुछ नहीं कहा जा सकता। आप अभी जो पेपर है, अभी पेपर ऐसे दो कि मार्किंग बहुत टफ होने वाली है, अभी ऐसे मान के चलो। ये बात की बात है, जब आपके पेपर हो जाएंगे तो लीनियंट के लिए पूरी कोशिश होगी कि मार्किंग लीनियंट हो। लेकिन अभी मैं ऑन कैमरा आपको बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ कि क्या होगा इसको लेकर। वो मेरे को भी और बहुत सारे लोगों को आइडिया है कि क्या होने वाला है। लेकिन अभी आप ये मान के चलें कि मार्किंग बहुत टफ होगी और उसी हिसाब से आप पेपर दें। अब कुछ क्वेश्चन कुछ बच्चे पूछते हैं सर पढ़ाई कैसे करें, हमें तो कुछ आता ही नहीं है। तो बेटा मैं बता दूं, देखो थ्योरी सब्जेक्ट में जो थ्योरी वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, ठीक है, कुछ आपके पास टाइम तो होता है ना, गैप तो पेपर में होता है, अभी भी टाइम है। करीब करीब 60% सिलेबस ऐसे पढ़ के जाएं जो बहुत स्ट्रॉन्ग हो आपका, कम से कम। अगर टाइम मैं उनके लिए बता रहा हूं जो नहीं कर पा रहे, 60% ऐसा पढ़ के जाएं जो बहुत ही अच्छे से आपको आता हो। बचता 40% ऐसा सिलेबस करके जाएं कि उसको टच जरूर कर जाएं, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। ये 60% ऐसा आपने देखना है, पिछले 10 इयर्स वाले पेपर उठाने, उसमें से देखना है कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, जो पूछे जाते हैं उनको चेक करो।
10 इयर्स के क्वेश्चंस में से आपने सपोज करो 10 इयर्स के, तो आपने देखो पहला पेपर देखा, पहले पेपर, दूसरा देखा, तीसरा, 10 ईयर के पेपर्स देखे, उसमें से आपने ये चेक किया कि ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, ये हर बार रिपीट हो रहा है, उसको बहुत अच्छे से करो, 100% आपको आना चाहिए, ठीक है, 100%। दूसरा ना, आपने 100% आना चाहिए, इस टाइप के 4, 5, 10 क्वेश्चन आप पूरे अच्छे से कर लो जो आपको 10 इयर्स से लग रहा है कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। दूसरी चीज, कई बार हम लोगों को, आपको समझ करो आपको पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा, हेडिंग तो आ सकते हैं ना, आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो उनके हेडिंग्स तो आप देख सकते हो ना कि इस क्वेश्चन की ये हेडिंग्स है। और देखो पढ़ने का तरीका बेटा मैं बता रहा हूं, ऐसे नहीं होती पढ़ाई। पढ़ने का तरीका ये है, आपने एक क्वेश्चन किया, उसके अंदर 5 हेडिंग्स थे, तो 5 हेडिंग को आप पहले लिख लो, लिख के चेक करो उनको, जो 5 हेडिंग है उसके अंदर आपको हेडिंग्स आने चाहिए, ये हेडिंग्स है, और उनको लिख लो एक बारी कि हाँ हमें हेडिंग आते हैं। अब उस हेडिंग के अंदर आपके पास अगर टाइम नहीं है, टाइम है तो वेल एंड गुड है, अगर टाइम नहीं है तो आप हेडिंग के अंदर देख लो कि ये हेडिंग है, इसके अंदर ये चीजें हैं, सिर्फ देख लो। अगर टाइम नहीं है, टाइम है तो पढ़ लो। उसके बाद आपने हेडिंग्स लिख के आने, हेडिंग्स के अंदर तो यार आप ग्रेजुएशन करके हो, रामायण लिख ही सकते हो ना, वो तो मेरे को, मुझे भी बता दो आप कुछ भी, मैं लिख दूंगा, समझ रहे हो ना। तो ये तो आपको लिखना पड़ेगा भाई, हेडिंग्स आपको देखना। सबसे पहले पहला तरीका मैंने आपको बताया, 10 ईयर के ऐसे क्वेश्चन उठाओ जो रिपीट हो रहे बार बार। आपने देखा कि ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका 5 टाइम्स आया होगा, एक क्वेश्चन सपोज करो आपका 5 टाइम्स आया, तो आपने उसको अच्छे से कर लिया, 5 बार आया। दूसरा क्वेश्चन आपका 3 टाइम्स आया, उसको भी अच्छे से कर लिया। ये हमारा 2 टाइम्स आया है, इनको हमने इस टाइप के क्वेश्चन, सपोज करो हमने 10 या 20 क्वेश्चन कर लिए। आप कहोगे सर इतना टाइम थोड़ी है 20 क्वेश्चन करने के लिए, भाई 2 या 3 दिन का तो गैप है ना आपके पास। अब वो गैप है तो गैप के अंदर आपको हेडिंग पढ़ने का, हेडिंग आपके अच्छे से होने चाहिए। अगर हेडिंग आपने अच्छे से लिखे तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज, आप डायग्राम बनाने की भी कोशिश करो, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। अगर आप ग्राफिकली किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ये चीज मैं आपको बता रहा हूं। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से 2 फायदे होते हैं। पहला तो एक एग्जामिनर को आपकी सारी चीजें, रिप्रेजेंटेशन स्किल आपकी समझ में आती है। दूसरा क्या है, ग्राफिकली जब आप बनाएंगे ना तो उसके अंदर एक पेज पूरा कवर हो जाता है, पूरा एक पेज कवर हो जाएगा। जब ग्राफिकली आपने किसी चीज को रिप्रेजेंट कर दिया और आपने उसके 4 चीजें उसके अंदर ग्राफिकली है, तो आप उनको एक्सप्लेन और करो साथ में, फिर तो आपका तो क्वेश्चन वैसे ही कंप्लीट हो जाना। ये मैं अपना तरीका बता रहा हूं, मैं तो पेपर से एक दिन पहले पढ़ के पेपर देता था, और जब मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ था बहुत अच्छा मार्क्स आया था, 82% था। सिर्फ मेरा ये तरीका, मैं पेपर से एक दिन पहले पढ़ता था हमेशा, बच्चे कहते थे फेल होने वाला है, लेकिन ऑलवेज मेरा 82 जो फाइनल रहा, ठीक है, वो सिर्फ किस वजह से रहा, क्योंकि मैं चीजों को रिप्रेजेंट करता था ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता था। ग्रेजुएशन की बात कर रहा हूं मैं। तो जब आप चीजों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे ना और उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करोगे तो आपका मार्क्स बहुत अच्छे आने वाला है, ठीक है। हेडिंग्स आपको अच्छे से आने चाहिए, जितने भी हेडिंग्स हैं सारे हेडिंग्स आप पढ़ के जाओ। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है उसको जरूर पढ़ के जाओ। 60% आपको बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करके जाओ, 40% बचता है। अगर उसमें से भी कुछ आ जाता है ना, कोई भी क्वेश्चन इसको आ गया तो इसको टच होना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी बहुत, उसके बारे में लिख दो। कुछ तो आता होगा, लेकिन एक चीज आपको गुड प्रैक्टिस में ये रखना है, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना है, ये चीज समझ लेना। आंख बंद करके कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आओगे। ये मैं सिर्फ थ्योरी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स की बात नहीं कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो आपको याद चीजों को करना पड़ेगा। थ्योरी सब्जेक्ट में पास होना और अच्छे मार्क्स लेकर आना बहुत कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, शॉर्ट टाइम की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर न्यूमेरिकल से आपका मैथ्स है तो मैथ्स में तो भाई आपको प्रैक्टिस चाहिए मैथ्स के अंदर, लेकिन क्वेश्चन मैथ्स में भी नहीं छोड़ के आना। उसका कुछ तो आता होगा, आपको फॉर्मूला तो आता होगा, लेकिन अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अब अगर सपोज करो आपसे फॉर्मूला पूछा है, x² वाला फॉर्मूला आपको लिखना है, y² + 2xy। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला तो ये लगाना है और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं, तो कैसे करोगे, समझ रहे हो ना। अब आपसे पूछा तो है डिफरेंशिएशन x² 2x, और आप यहाँ पर एक पावर और ऐड करते रहो, तो कैसे कर पाओगे। तो डिफरेंशिएशन आना चाहिए। पूछा तो है आपसे इंटीग्रेशन
x² dx और आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसके लिए तो प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा मैथ्स के लिए। लेकिन मैथ्स में भी बहुत सारी चीजें हैं, अगर क्वेश्चन नहीं आता तो उससे रिलेटेड आपको फॉर्मूले जो भी आता है करके आओ, ठीक है ना, जो भी आता है कैलकुलेशन ही करके आओ। भाई नहीं आ रहा तो, जब नहीं आ रहा तो उससे तो अच्छा ही है ना। वैसे ही किसकी प्रॉब्लम होती है, वैसे अकाउंट्स की प्रॉब्लम्स होती है। अकाउंट्स में आपको बहुत सारी चीजें हैं, बैलेंस शीट बनानी है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, या स्टैट्स के अंदर है। अब स्टैट्स में आपसे पूछा तो है मीन का फॉर्मूला और आप वहां पे मोड निकाल रहे हो, तो कैसे चल पाएगा, समझ रहे हो ना। तो मीन के भी कई मेथड होते हैं, आपने पता होगा, स्टेप डेविएशन होता है, शॉर्टकट मेथड्स होता है। अब पूछा उसने शॉर्टकट से, आप फॉर्मूला कोई और लिख के आ रहे हो तो नहीं चलेगा ना। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और इसका आप शॉर्ट टाइम के में एक ही इसका उपाय है मैथ्स का या अकाउंट्स का, वो उपाय है कि आप सबसे पहले ये चेक कर लो कि हमारे लास्ट 10 इयर्स में कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, उनको तो कम से कम करके जाओ जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा, आप सीनियर की हेल्प ले सकते हो, सीनियर से डिस्कस कर सकते हो कि सर कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, कौन सा नहीं आ सकता है, कौन से फॉर्मूले पे हमने ज्यादा फोकस करना चाहिए। और सीनियर्स जो आपको मिलेंगे वो मिलेंगे www.studentekta.com पर, वहां पर आपके सीनियर्स आपके हैं, वहां पे आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। studentekta.com गूगल पर डालेंगे तो वहां पे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का ऑप्शन है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिमांड के अंदर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। वैसे अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की या केमिस्ट्री की बात करें तो भाई केमिस्ट्री में देखो, आपको अगर बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला आना चाहिए, फिनोल है फिनोल का फॉर्मूला आना चाहिए, टोलिन का फॉर्मूला आना चाहिए। अब अगर आपको यही नहीं पता है कि इसका नाम क्या है तो कैसे करोगे। अब आपको यही नहीं पता है कि ये क्या है, ऑर्थो पैरा मेटा नहीं पता तो कैसे करोगे। तो ये तो भाई आपको ये बेसिक चीजें, जब केमिस्ट्री आप कर रहे हैं तो ये तो चीज आपको पता ही होगा, ठीक है। तो आपको सारी चीजें आनी चाहिए। अब आपको ये नहीं पता बुश रिएक्शन क्या होती है तो कहां से करोगे। वैसे ही फिजिक्स की अगर बात कर लेते हैं तो फिजिक्स में आपका इलेक्ट्रिसिटी है। अब जब आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पता ही नहीं है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो जब आपको नहीं पता तो कैसे करोगे। तो ये तो आपको करना पड़ेगा ना। ईएमएफ क्या होता है, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे रिलेटेड। ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में बताओ क्या डिफरेंस होता है, तो इनके बारे में चीजें पढ़नी पड़ेंगी। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ्स का भी अब लास्ट तरीका यही है आप लोगों के पास कि सबसे पहले क्वेश्चंस देखो 10 इयर्स वाले जो रिपीट हो रहे हैं उनको करो, 60% कम से कम सिलेबस करके जाओ। अगर टाइम कम है, टाइम ज्यादा तो वेल एंड गुड है, अच्छे से करो, ठीक है। तो उसी के बाद आपका रिजल्ट निकल सकता है। या हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसके शॉर्ट ट्रिक्स बनी हुई है हिस्ट्री की ना। अगर आपको नहीं पता तो मेरे से पूछ लेना, मैं बता दूंगा सारा। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इनकी क्या है, सबकी शॉर्ट ट्रिक्स है, तो तभी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। तो मैं सिर्फ अभी ये कहना चाहता हूँ भाई आप फोकस करो स्टडी पर, ऑल द बेस्ट। और मैंने मार्किंग पासिंग मार्क्स आपको बता दिया, जो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था वो आपका दूर हो चुका है। और पढ़ाई अच्छे से करो, बाकी तो चीज की बात की चीज है, हम फाइट करेंगे आप लोगों के लिए। बहुत सारे संगठन से भी बात चल रही है कि वो भी सामने आए इस बार, और जो यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी के सामने जो आपकी जेन्युइन प्रॉब्लम्स है उनको रखें। तो सभी लोग जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अपडेट आगे मिलता रहे, हर पॉइंट आपको अपडेट मिलता रहेगा। अब एडमिशंस कैसे होना, क्या होना, जो बच्चे लेट हो रहे हैं, जिनका रिजल्ट लेट आएगा, वो पीजी में एडमिशंस लेंगे, कैसे लेंगे, उस पर भी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो जय हिंद, जय भारत, स्टूडेंट एकता जिंदाबाद। और सभी सब्सक्राइब कर लें, studentekta.com पर आपको सारे सीनियर से आप कनेक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।